कौवे की गिनती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जवाब तो सही होता है, लेकिन हम उसका स्पष्टीकरण अच्छे से नहीं दे पाते हैं और इस वजह से सामने वाले को ये लगता है कि हम गलत हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब सही नहीं होता, किंतु उनके सामने वाले को कैसे सहमत करना है वो अच्छे से आता है। इस कहानी कौवे की गिनती तेनालीराम स्टोरी मॉरल स्टोरी हिंदी में भी तेनालीराम के उदाहरण से ही बताया गया है कि सामने वाले को सहमत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे सवाल के जवाब का सही होना। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक ऐसा सवाल पूछा कि सभी लोग गहरी सोच में डूबे गए। दरबार में सभी राजा के प्रश्न का उत्तर हमें कैसे मिलेगा वो जानने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान तेनालीराम दरबार के अंदर आए और सभी को गहरी सोच डूबे हुए देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है। राजा ने तेनालीराम से कहा कि सवाल ये है कि शहर में कितने कौवे हैं। राजा का प्रश्न सुनते ही तुरंत तेनालीराम ने हंसते हुए जवाब दिया कि महाराज, हमारे शहर में 20,506 कौवे हैं। राजा ने तुरंत तेनालीराम से पूछा कि आखिर तुम इसका ही सही जवाब कैसे जानते हो। उत्तर में तेनालीराम ने राजा से कहा कि महाराज, इसके लिए तो आपको आपके सेवकों को कौवे की संख्या गिनने के लिए भेजना पड़ेगा। यदि अधिक कौवे मिले तो इसका ये मतलब होगा कि कौवे के रिश्तेदार उनके पास आसपास के शहरों से आए होंगे उन्हें मिलने के लिए, और अगर इससे कम कौवे हैं तो हमारे शहर के कौवे शहर से बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के पास ज़रूर गए होंगे। तेनालीराम का यह जवाब सुनकर राजा को संतोष मिलता है और वो इस उत्तर से प्रसन्न होकर तेनालीराम को एक माणिक और मोती की माला भेंट में दे देते हैं। राजा बाकी दरबारियों के सामने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा भी करते हैं। हमारे जवाब में सही स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी जवाब का सही होना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे जवाब सही शब्दों में विवरण देना भी है। मॉरल: आपके उत्तर में सही स्पष्टीकरण होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही उत्तर का होना। सिर्फ आपका जवाब सही होने से कुछ नहीं होता है। लोगों को आप जो बोल रहे हो वो कैसे सच है उसके बारे में समझना और उनको कन्विंस करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी कौवे की गिनती तेनालीराम शॉर्ट मॉरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।